नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के शेष 3 चरणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 3 और महाराष्ट्र में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले सुबह 11:15 बजे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और फिर 3 बजे हमीरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाम 6:45 बजे प्रधानमंत्री मुंबई साउथ सेंट्रल में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। इस लोकसभा सीट से वकील उज्जवल निकम भाजपा प्रत्याशी हैं। अब की बार 400 पार के चुनावी संकल्प के साथ भाजपा का चुनावी प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के सभी दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक एक-एक सीट को जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह आज उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां कर रोड शो कर भाजपा के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करेंगे। अमित शाह सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अमेठी में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में जनसभा करेंगे, जिसके बाद वह उड़ीसा के राउरकेला संसदीय क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार दिलीप रे के समर्थन में रैली करेंगे। अमित शाह उड़ीसा के बाद शाम को झारखंड जाएंगे, जहां वे भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के समर्थन में रांची में रोड शो कर राज्य में पार्टी उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के बलिया में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से भाजपा उम्मीदवारों को जितवाने की अपील करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज उड़ीसा के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वहां राज्य की सभी लोकसभा सीट और विधानसभा में भाजपा की बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनसभा करेंगे। नड्डा आज ओडिशा के काटा बांजी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर ओडिशा में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं विपक्ष भी चुनावी रण में मजबूती के साथ ताल ठोक रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज अमेठी और रायबरेली में संयुक्त रैली करने वाले हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी फतेहपुर में जनसभा कर पार्टी प्रत्याशी के हक में मतदान की अपील करेंगी। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज पंजाब में अमृतसर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश की महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और मुझे इस पर विश्वास है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा कि जिस तरह जनता जनार्दन का स्नेह उमड़ा है, उससे मुझे दिखता है कि भारत की जनता संकल्पित है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के मुंबई उत्तर के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने चारकोप इलाके में रोड शो किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राइवेट चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कई अहम सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर देश को गर्व करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान के साथ धोखा इस परिवार ने किया है। सबसे पहले पंडित नेहरू ने ही संविधान बदला था। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 2 दर्जन बार देश में यूसीसी लाने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के संविधान की दिशा में जाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। अदानी अंबानी पर पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि इसे कांग्रेस की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि इस परिवार की समस्या यह है कि यह बोझ तले दबा हुआ परिवार है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने देश के वेल्थ क्रिएटर्स के बारे में भी अपना नजरिया बताते हुए कहा कि देश में इनका सम्मान होना चाहिए।
और अब आपको सीधे लिए चलते हैं गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के एक साक्षात्कार। टर्म स्थिर सरकार आई है और तीसरे टर्म ज्यादा स्थिर सरकार आए तो मैं मानता हूं देश की जनता मोदी जी के लक्ष्य के साथ है और इसी के लिए वोट करें। आप केजरीवाल जी को जो इंटरिम बेल मिला है, आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कुछ मीडिया के ग्रुप्स और ज़्यादातर जर्नलिस्ट इसको केजरीवाल की विजय मानकर चल रहे हैं, मैं थोड़ी इसकी स्पष्टता करना चाहता हूँ। इनकी प्ली सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या थी? इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहाँ से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है, चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहाँ तक न सरकार में कोई काम करना है, न ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में कॉसिंग डालते कि मेरे खिलाफ चार्ज ही गलत है। वो तो अपने रोड शो वगैरह में कह रहे हैं कि आप मुझे वोट दे दीजिए, मुझे फिर जेल में कोई नहीं भेजेगा। देखिए, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जिन्होंने इनको इंटरिम बिल दिया है उनको सूचना है। इसके बड़ा इनका कंटेम और कोई हो नहीं सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट देश का विजय पराजय के आधार पर गुनाह का निर्णय करेगा? मैं नहीं कह रहा है, केजरीवाल जी कह रहे हैं, मैं तो सुना भी नहीं। आपने कहा, मैंने अखबार में पढ़ा है। परंतु अगर ये उन्होंने कहा है तो देश की सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग पर उनका बहुत गलत टिप्पणी है। क्या उनके बाहर आने से और उनकी जो ये टीका टिप्पणी से इंडिया अलायंस को फायदा हुआ है आपके नजरिए से? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं एक मतदाता के नाते कि जहां जहां वो जाएंगे शराब घोटाला याद आएगा। अब फायदा होगा या नुकसान आप तय कर लीजिए। पंजाब में हाँ, प्रचार में जहां जहां जाएंगे शराब घोटाला ही लोगों को दिखाई देगा। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखाई पड़ेगी। मैं उड़ीसा की तरफ मुड़ती हूँ। प्रधानमंत्री ने नवीन बाबू के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किया था और नवीन बाबू ने भी फिर एक वीडियो बनाया। पहले कभी ऐसे होता नहीं था उड़ीसा में प्रधानमंत्री जी और नवीन बाबू के बारे में, मतलब कोई एक दूसरे के खिलाफ ऐसे पर्सनल स्टेटमेंट्स करें। नहीं, देखिए, किसी भी नेता का स्टेटमेंट जो होता है वो हालिया स्थिति को देखकर किया जाता है। अभी की स्थिति को देखकर प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट किया और मैं भी मान रहा हूं कि वहां सरकार बदलने जा रही है। सेंटर के लिए एंड स्टेट, वहां पे दोनों इलेक्शंस चल रहे हैं। दोनों इलेक्शन है। राज्य सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कश्मीर में पीसफुल पोलिंग और बंगाल में हिंसा, ये हुआ है चौथे राउंड में। नहीं, जो लोग 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि 14% वोटिंग से 40 पार कर गया, इससे बड़ी कोई सफलता 370 की नहीं हो सकती। सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता आज जाकर पोल करें। वोट किसको देना नहीं देना वो उनका अधिकार है, मगर कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा बने। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं है, धैर्यपूर्वक पोलिंग हुई। ये बताता है कि बदलाव हुआ है। और मैं बताता हूं, पहली बार 40% से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने वोट डाले हैं। अब तक ये आंकड़ा 3% से ऊपर कभी नहीं गया। पहली बार 40% कश्मीरी पंडित और विस्थापित जो थे उन्होंने वोट डाले। ये बताता है कि एक आत्मविश्वास आया है जनता के अंदर कि नहीं, अब हम डेमोक्रेसी के साथ जा सकते हैं। जब आप परिवारवादी पार्टी के बारे में कह रहे थे, अब एनसी और पीडीपी जो है, इनके नेता तो आएंगे ही
जीत कर आएंगे। आपने कहा था कि कश्मीर में ये लोग नहीं आएंगे। मुझे लगता है परिवर्तन होगा। देखिए, ये पूरे इंडिया अलायंस का कैरेक्टर एक प्रकार से कहीं ना कहीं मिला जुला है, इसीलिए इनका एक जमघट बना है सारी। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का साक्षात्कार, जहां अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब दिए। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से इंटरिम बेल हुई है, उन्हें 1 जून को सरेंडर करना ही होगा। साथ ही साथ उन्होंने उड़ीसा के बारे में भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के हालात जो हैं इस समय बिगड़े हुए हैं और भाजपा अब वापस आ रही है। बात करें अगर विधानसभा चुनावों की या फिर लोकसभा चुनावों की, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कश्मीर में वोटिंग इस बार ज़्यादा हुई है चौथे चरण को, वो ये दर्शाती है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये जो जीत है, जिसमें कश्मीरी पंडित और विस्थापितों ने इस बार सबसे ज्यादा वोट दिया। आइए एक्सप्रेस न्यूज के खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के प्रकरण में देर रात एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार पर मारपीट के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। गुरुवार देर रात स्वाति मालीवाल ने दिल्ली एम्स पहुंची, जहां उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। स्वाति मालीवाल की एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप पर एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को किया तलब। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा है। वीरेंद्र सचदेवा ने पूछा है कि जब मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ ऐसी घटना घटी तो वो उस समय घर पर मौजूद थे। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक महिला पर अत्याचार क्यों होने दिया। इस मामले पर भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट किया है। अमित मालविया ने कहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ शायद इसलिए मारपीट की गई क्योंकि जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तब उन्होंने कुछ नहीं बोला था। अमित मालविया ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि राघव चड्ढा का क्या भाग्य होगा जो लंदन से लौटने से इनकार कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलना तो छोड़िए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पर महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने महिला का अपहरण करने का प्रयास किया। भाजपा नेता सुकांता मजुमदार ने कहा कि संदेश खाली में माहौल अभी भी बहुत खराब है। टीएमसी के लोग महिलाओं को डरा रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मुंबई के घाटकोपर होर्डिंग मामले में ईगो मीडिया कंपनी के मालिक भावेश भिंडे को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उदयपुर में गिरफ्तार किया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर मुंबई लेकर आ गई है। भावेश की कंपनी के पास होर्डिंग लगाने का ठेका था। इसी होर्डिंग के चलते 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं अब इस मामले में भिंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार श्रद्धालुओं ने पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बिना पंजीकरण की यात्रा शुरू नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की अत्यधिक संख्या होने के कारण कुछ परेशानी हुई है, जिसे जल्द दूर किया जाएगा। चारधाम यात्रा के दौरान वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वीआईपी दर्शन पर लगी इस रोक को 31 मई तक बढ़ाने के फैसले की जानकारी दी है। राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि सभी श्रद्धालु आसानी से चारों धामों के दर्शन कर सकें। इसके अलावा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में 50 मीटर के दायरे के भीतर वीडियो या रील बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि परिसर में मोबाइल लेकर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक के देश के पश्चिमोत्तर भाग और बिहार में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। सोमवार तक पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और मध्य भारत में भी शनिवार से गर्म हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 22 मई तक देश के दक्षिणी हिस्सों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक वर्षा होने की आशंका है। दिल्ली के तिलक नगर में अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले एक शूटर को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। देर रात भलसवा डेरी इलाके में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया।
पुलिस के मुताबिक एक बदमाश को कई गोलियां लगी थी, जिसके बाद पुलिस टीम उसे लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारे गए बदमाश की पहचान शूटर अजय उर्फ गोली के रूप में की गई है। गुजरात के डांग में भारी बारिश और चक्रवात के बाद कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जय ने आगाह किया है कि असुरक्षित माने जाने वाले यानी बिना गारंटी वाले कर्ज पूंजी बाजार वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भरता लंबे समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कर सकती है समस्या खड़ी। रिलायंस रिटेल ने भारत में ब्रिटिश ऑनलाइन खुदरा विक्रेता ASOS के उत्पाद बेचने के लिए साझेदारी की। रिलायंस रिटेल ने कहा है कि दीर्घकालिक लाइसेंसिंग समझौते के तहत रिलायंस रिटेल भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल पर ASOS का विशेष खुदरा भागीदार होगा। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने आगामी स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने के लिए सर्वाधिक 3000 करोड़ रुपए की बयाना राशि जमा की। उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरण निर्माता वी-गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मार्च 2024 का समाप्त बीते वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 44.5% बढ़कर 76.17 रुपए हुआ। FIAO ने कहा है कि चीन के पास इलेक्ट्रिक वाहन जैसे कई क्षेत्रों में अत्यधिक क्षमता है। ऐसे में चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के कारण घरेलू बाजार में सामान की डंपिंग के खतरे की आशंका है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप जुड़े रहिए एक्सप्रेस 100 के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। आइए रफ्तार भरी खबरों को आगे बढ़ाते हैं। FIAO के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने कहा है कि यदि आयात में वृद्धि या डंपिंग होती है तो व्यापार उपचार महानिदेशालय को घरेलू कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मार्च 2024 के समाप्त बीते वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 9.88% बढ़कर 301.25 करोड़ रुपए तक पहुंचा। कारोबार के अनुकूल माहौल और सरकार के समर्थन से पिछले 9 साल में कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों में स्टार्टअप की संख्या कई गुना बढ़कर 7,000 से अधिक हुई। 9 वर्षों की अवधि में कृषि के लिए बजट आवंटन में भी 300% का उछाल आया। 2014-15 से पहले स्टार्टअप की संख्या 50 से कम थी। महिंद्रा समूह के CEO अनीश शाह ने कहा है कि समूह की अगले 3 साल में 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है, जिसका बड़ा हिस्सा वाहन खंड को जाएगा। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो चिप बनाने के क्षेत्र में कदम रखने की बना रही है योजना। कंपनी ने सरकार से मांगी मदद। इस योजना पर करीब $700 मिलियन खर्च किए जा सकते हैं। कर्ज में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया का घाटा मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में बढ़कर 7,675 करोड़ रुपए रहा। वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंदड़ा ने कहा है कि कंपनी लगातार 11 तिमाहियों में प्रति उपभोक्ता औसत आय और 4G ग्राहकों में वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि कंपनी बैंकों से और कर्ज लेने पर बात भी कर रही है। देश में जनवरी से मार्च की अवधि के बीच महिला बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट देखने को मिली है।
एस ने कहा है कि 2024 की मार्च तिमाही में महिला बेरोजगारी दर घटकर 8.5% रही, जो कि पिछले साल समान अवधि में 9.2% थी। सरकार ने नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए किया नियमों में बदलाव। अब नाइट शिफ्ट करने वाली महिलाओं को नियोक्ताओं द्वारा पिकअप और ड्रॉप ऑफ सुविधा उपलब्ध करानी जरूरी। सरकार ने मधुमेह, हृदय और लीवर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली 41 दवाओं और 6 फॉर्मुलेशन की कीमतें की कम। महाराष्ट्र में गन्ना पेरोई सत्र 2023-24 का समापन हुआ। राज्य की सभी चीनी मिलों ने पेरोई बंद कर दी है। इस सीजन में चीनी का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में हुआ है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में हवाई यातायात में सालाना आधार पर करीब 8 से 11% की बढ़ोतरी के साथ यात्रियों की संख्या 40.7 से 41.8 करोड़ तक पहुंच सकती है। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक पॉडकास्ट के दौरान कहा है कि एआई में वृद्धि से लोग मानवीय संबंध के लिए तरस जाएंगे और कला क्षेत्र में नौकरियों की मांग बहुत अधिक बढ़ेगी। नेपाल ने 2 भारतीय ब्रांडों एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों के आयात, उपयोग और बिक्री पर लगाया प्रतिबंध। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने इन मामलों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड होने की आशंका को लेकर आई खबरों के बीच ये फैसला लिया। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन 2 ब्रांडों के मसालों में एथिलीन ऑक्साइड के परीक्षण चल रहे हैं। अंतिम रिपोर्ट आने तक प्रतिबंध जारी रहेगा। रूस ने ब्रिटेन के रक्षा सहायक को अवांछित व्यक्ति घोषित कर उन्हें देश छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। जासूसी के आरोपों पर इस महीने की शुरुआत में लंदन द्वारा रूसी रक्षा सहायक को निष्कासित कर दिया गया था। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि उसने लंदन के रूसी सहायक को निष्कासित करने के अमित्रतापूर्ण और निराधार निर्णय के संबंध में अपना कड़ा विरोध व्यक्त करने के लिए गुरुवार को मॉस्को में ब्रिटिश दूतावास के एक प्रतिनिधि को बुलाया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हुए हमले को लेकर मंत्री मैटा सुटेच ने कहा है कि हमलावर का किसी भी राजनीतिक समूह से संबंध नहीं है। उसने अकेले ही इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि उन्होंने हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं की। मैटा सुटेच ने कहा कि हमला करने वाले संदिग्ध हमले का अकेला मास्टरमाइंड है। बीते महीने हुए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उसने हाल ही में सरकार विरोधी भावना व्यक्त की थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन और रूस के बीच के संबंधों को गहरा करने के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन रूस संबंध बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल की कसौटी पर खरे उतरे। चीन रूस एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त और भरोसेमंद रहना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ही देशों के बीच मित्रता मजबूत करने और संयुक्त रूप से संबंधित राष्ट्रीय विकास, निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखने के लिए साथ आना चाहते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को आगामी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से निलंबित करने के लिए फैसले पर सहमति भी हो गई है। कोलंबिया के उत्तर में भारी बारिश के बाद एक निर्माणाधीन बांध टूट गया, जिसमें कृषि योग्य भूमि में बाढ़ आ गई और किसानों को भारी नुकसान हुआ। लोकपाल कार्यालय ने कहा है कि बाढ़ से किसानों, मछुआरों और चावल उत्पादकों सहित तकरीबन 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिका में निर्वाचित पदों पर भारतीय मूल के अमेरिकियों की संख्या उनकी बढ़ती आबादी को नहीं दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा भारतवंशियों को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। कमला हैरिस ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, लेकिन फिर भी ये संख्या उनकी बढ़ती जनसंख्या के सही अनुपात को नहीं दर्शाती। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक समिति के गठन का आदेश दिया। पीओके में लोगों को और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के दौरान एक पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में बदलाव के एक मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में पेश किया गया। एलोडा कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही 4 भारतीय महिला मुक्केबाजों में फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौजूदा विश्व चैंपियन निखत जरीन ने कजाकिस्तान की टोमरिस मिर्जाकुल को 5-0 से हराकर महिलाओं के 52 किलोग्राम के फाइनल में प्रवेश किया। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग के कजाकिस्तान की गुलनाज बुरीबायेवा को हराया। वहीं अनामिका ने तंगता रसेम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मनीषा अपनी प्रतिद्वंदी के अयोग्य घोषित होने के बाद फाइनल में पहुंची।
आईपीएल आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का आमना सामना होना है। एमआई टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम थी, जबकि केकेआर और एसआरएच और फिर डीसी ने भारी अंतर से हारने के बाद एलएसजी भी क्वालिफाइंग की रेस में अब बाहर हो गई है। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच रद्द हो गया। हैदराबाद और लखनऊ के बीच मैच रद्द होने के बाद दोनों टीमों के हिस्से एक एक अंक आए। हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी। पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली भारतीय टेबल टेनिस टीम का ऐलान हो गया है। अगुवाई अनुभवी खिलाड़ी अचंता शरद कमल और मनिका बत्रा करेंगे। शरद कमल, हरमीत देसाई और मानव ठक्कर को 3 सदस्यीय पुरुष टीम में जगह मिलेगी, जबकि मनिका, श्रीजा अकुला और अर्चना कामत महिला वर्ग में टीम के सदस्य होंगे। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में मलेशिया की जोड़ी से भिड़ेगी। थाईलैंड ओपन प्रतियोगिता के पुरुष एकल वर्ग में युवा भारतीय खिलाड़ी मैराबा लुवांग मेसनाम भी आज क्वार्टर फाइनल मैच में खेलेंगे। तनीषा क्रेस्टो और अश्वनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी का सामना क्वार्टर फाइनल में ली यू लिम और सिन सेयुंग चान की जोड़ी से होना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव आज इटालियन ओपन के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में ज़्वेरेव का सामना एलेजांद्रो तबीलो से होगा। कन्नड़ फिल्म के फिल्म सुपरस्टार, मशहूर कॉमेडियन और कर्नाटक फिल्म अकादमी के अध्यक्ष साधु कोकिला ने फ्रांस में आयोजित 77वें कान फिल्म महोत्सव में विशेष सत्र में लिया भाग। कर्नाटक सरकार के फिल्म नीति के सचिव डॉक्टर के.वी. त्रिलोकचंद्रा ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए कर्नाटक सरकार अनुदान समेत कई सुविधा प्रदान कर रही है, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिले। चोटिल होने के बावजूद एक बार फिर ऐश्वर्या राय ने कान फिल्म महोत्सव में चलाया अपना जादू। कान में ऐश्वर्या राय ने ब्लैक, व्हाइट और गोल्ड के कॉम्बिनेशन में हेवी ट्रेल गाउन कैरी किया। क्रिकेटर शिखर धवन एक नए चार्ट शोट धवन करेंगे के साथ होस्ट की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इसके प्रीमियर 20 मई को होने वाला है। सीरीज स्कैम की तीसरी कड़ी में हंसल सुब्रत रॉय सहारा की कहानी लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम स्कैम 2010 द सुब्रत रॉय सागा होगा। एक्सप्रेस न्यूज की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।